Hello students, my name is Prakashan Singhadia, Assistant Professor in Physics, SET RL Sehria Government College, Kaladera, Jaipur. This lecture is for BSc Part 2nd Physics. Today we will study electronics and solid state devices. जो BSc Part 2nd का पेपर 3rd है, उसका हम आज फर्स्ट यूनिट की स्टडी करेंगे, सर्किट एनालिसिस एंड पीएन जंक्शन. सबसे पहले हम सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं. सर्किट एनालिसिस में हम जो मुख्य रूप से जो पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो है किरचॉफ के नियम, यानी कि किरचॉफ के नियम क्या है, चतुर टर्मिनल जाल क्या है, परिपथ प्रमेय या जाल प्रमेय क्या है. इन टॉपिक्स पर हम मेनली डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में. सर्किट एनालिसिस को स्टडी करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं सर्किट से रिलेटेड उन पर हम डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? यह एक बंद पथ है या बंद पथ है जो कि ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा को लोड को प्रदान करता है. इट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ विच इज अलाउज फ्लो ऑफ करंट. यह एक बंद पथ से युक्त वह जाल जो ऊर्जा स्रोत यानी कि बैटरी या सेल से ऊर्जा को लोड को प्रदान करता हो. इस प्रकार के सर्किट को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं. विद्युत परिपथ के मुख्य रूप से तीन जो अवयव हैं या पार्ट्स जो हम बात करते हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी सोर्स या एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर्स. सेकंड हम बात करते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस या लोड और सिंक जैसे लैंप, टीवी, एसी एंड कंप्यूटर. थर्ड जो बात करते हैं हम कनेक्टिंग वायर्स. तो हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनाते हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमें इस आप फिगर में देख रहे होंगे, यहां इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में देख रहे हैं. ये आप इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं. इसमें यहां पर लैंप लगा हुआ है, यहां एक सेल या बैटरी लगी हुई है. सेल और बैटरी में जो बेसिक डिफरेंस जो हम देखते हैं, सेल में सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं और जो बैटरी है उसमें दो या दो से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम बैटरी कहते हैं. मेनली हम सर्किट में इस टाइप का सिंबल ही यूज करते हैं बैटरी और सेल के लिए. ये कुंजी लगी हुई है या की कह सकते हैं इसको, जो या स्विच कह सकते हैं. अभी ये जो है वो ऑन अवस्था में है क्योंकि डॉट आपके अंदर लगा हुआ है, इसका मतलब ये सर्किट में ऑन अवस्था में है. तो ये जो है ये सर्किट जो है ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करता है जिसमें तीन पार्ट हमने अब देखा, एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस या कनेक्टिंग वायर से जो बनता है वो एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है. हम बात करते हैं आगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. या ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इसमें जो स्विच है वो ऑफ अवस्था में होता है, अर्थात जो ये स्विच है ये क्या होगा? ऑफ अवस्था में होगा. इस की वजह से अगर ये ऑफ होगा तो क्या होगा? यहां पर करंट है वो क्या होगा? फ्लो नहीं होगा, अर्थात आई का मान क्या होगा? 0. तो वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता हो खुला परिपथ कहलाता है. खुले परिपथ में कुंजी में डॉट नहीं लगी हुई होती है और यह स्विच है, अगर इसमें स्विच लगा हुआ है तो वो क्या होगा? ऑफ अवस्था में होगा. ऐसे परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? इन्फिनिटी या अनंत होगा. अब हम बात करते हैं क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट में यहां जो स्विच है ये क्या होगा? ऑन अवस्था में होगा. और जब ये सर्किट ऑन अवस्था में होगा या ये स्विच ऑन अवस्था में होगा तो हमें क्या होगा? करंट की कुछ वैल्यू प्राप्त होगी, अर्थात करंट इज नॉट इक्वल टू 0. या यूं कहें कि वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाह है तो हमें क्या होगा? एक पूर्ण पथ उपलब्ध होगा. इस प्रकार के सर्किट को हम क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे. अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट या लघुपतित परिपथ. आप देखिए ये जो बैटरी है इसके जो दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम इनको किसी वजह से जोड़ दें या ये आपस में टच हो जाएं तो क्या होगा? यहाँ जो सर्किट है वो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा. या यूं कहें कि जैसे गांव में अगर अपन देखते हैं दो पोल्स के बीच में वायर होता है, अगर वो तेज हवा की वजह से आपस में टच हो जाते हैं तो क्या होता है? वहां चिंगारी उठती है. उससे क्या होगा? सर्किट में धारा एकदम से बहुत तेज अधिक होगी, जिससे क्या होगा? हमारी जो डिवाइसेज हैं जैसे टीवी वगैरह ये क्या होंगे? फूक जाएंगे या खराब हो जाएंगे. तो शॉर्ट सर्किट वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाह अत्यधिक होता है,
लघुपतित परिपथ कहलाता है। ऐसे परिपथ का प्रतिरोध शून्य या बहुत कम होता है। अब हम आगे बात करते हैं विद्युत स्रोत। विद्युत स्रोत क्या होता है? तो विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत क्या होगा? विद्युत स्रोत कहलाता है। विद्युत स्रोत दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स और सेकंड हम बात करते हैं करंट सोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? वह स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। सर्किट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा। तो वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा है रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो या तो जीरो होगा या सर्किट में उपस्थित नहीं होगा, और जो लोड और किसी लोड के किसी मान हेतु उस पर वोल्टता का मान जो है वो नियत रहेगा, उसको हम आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आप देख रहे हैं ये एक क्या दिया हुआ है? एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इसके साथ हमने एक लोड को जोड़ दिया गया है। तो ये हमें एक सर्किट मिला। इस सर्किट के हम किरचॉफ लॉ से लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हम किरचॉफ लॉ से क्या करेंगे? माइनस का वी एस प्लस का वी इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या मिलता है? जो लोड वोल्टेज है वो किसके? वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के इक्विवेलेंट हमें मिलता है। या यूं कहें कि लोड क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, अर्थात यूं कहें कि जो सोर्स वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? वो लोड वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा। लोड वोल्टेज किसके बराबर होगा? सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए आगे बात करते हैं रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आप ये सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है इसके वोल्टेज सोर्स के हम साथ में क्या जोड़ते हैं? एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और एक लोड जोड़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ से हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इसमें यहाँ किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस का वी एस प्लस का आई आर एस प्लस का वी इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो वी इक्वल टू वी एस माइनस का आई आर एस, या यूं कहें लोड क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ लोड करंट। अगर इस इक्वेशन में आप देखें, यहां पर जो आर एस है इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इसकी वैल्यू को हम जीरो पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? v इक्वल टू वी एस मिलेगा। जो कि क्या, इससे क्या पता, इससे हमें ये पता पड़ता है कि जो आर एस का मान है, आर एस का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो क्या होगा? ये आइडियल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा, अर्थात हमें जो लोड पर वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर प्राप्त होगी। आप देखिए यहां पर एक फिगर, ये फिगर है, कम प्राप्त होगा। तो ये आपके रियल के लिए है और ये आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए फिगर है। इसमें जो मेनली हम बात करते हैं वो जो वास्तविक वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता है, अर्थात बहुत कम होता है, कम हो, और जो आदर्श वोल्टेज स्रोत है उसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए। करंट सोर्स वह स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो धारा स्रोत कहलाता है। धारा स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल करंट सोर्स, दूसरा होता है रियल करंट सोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स। वह धारा स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है या उससे संबंध बाहरी लोड के किसी मान हेतु उसमें प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है, आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। आप देखिए ये डायग्राम है, इसमें आपको ये क्या है? करंट सोर्स है और यहां पर है लोड सोर्स। अगर इनको कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट बनेगा। इस सर्किट से हम देखते हैं कि जो आई है वो क्या होगा? आई एस इक्वलेंट होगा, अर्थात लोड जो करंट है वो सोर्स करंट की इक्वलेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान रहता है। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि लोड करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड क्वांटिटी। आप यहां से इस फिगर देखेंगे, रियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। यहां एक सर्किट देख रहे हैं,
इस सर्किट में ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस RS लगा दिया और लोड लगा दिया। अब हम इस सर्किट में करंट की जो वैल्यू है वो देखते हैं। तो IS है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, IR और I के इक्विवेलेंट होगा। तो IS इक्वल टू IR प्लस का I, IS इक्वल टू आप यहाँ ओम्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं, V अपॉन RS प्लस का I। तो I इक्वल टू IS माइनस का V अपॉन RS। अब हम इस इक्वेशन से देखते हैं तो क्या हमें दिख रहा है कि लोड करंट इज फंक्शन ऑफ लोड क्वांटिटी, अर्थात अगर हम इस इक्वेशन में RS को इंफिनिटी कर दें, RS का मान अधिक लें या इंफिनिटी कर दें तो क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, या ये जो वैल्यू है क्या होगा, जीरो होगा। उस सिचुएशन में जो लोड करंट है वो क्या होगी, सोर्स करंट के इक्विवेलेंट होगी, और ये जो इक्वेशन है वो क्या होगी, आइडियल करंट सोर्स के इक्विवेलेंट या आइडियल करंट सोर्स को डिफाइन करेगा। तो हमें यहाँ जो RS है उसका मान हमें क्या लेना चाहिए, अधिकतम लेना चाहिए। तो अब हम फिगर की बात करते हैं। तो फिगर इसमें देखिए धीरे धीरे कम होगा। तो इससे रिलेटेड जो मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इनफिनिटी और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल या रियल करंट सोर्स इज मोर, यानी कि जो आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसका अधिक होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। नोट, दैनिक जीवन में हम जो यूज करते हैं जनरली वो वास्तविक स्रोत का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो रियल वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट वोल्टेज सोर्स हो। परिपथ से रिलेटेड या परिपथ विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण पद है, उन पर भी हम डिस्कशन और कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाल की। जाल या नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या है, परिपथ अवयवों का संयोजन को हम क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। परिपथ अवयव कौन कौन से हैं, जैसे संधारित्र, प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि को हम क्या कहेंगे, परिपथ अवयव। तो इनका संयोजन से जो सर्किट बनता है उसको हम क्या कहेंगे, जाल कहेंगे। जाल भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव नेटवर्क और एक इनएक्टिव नेटवर्क। अगर सर्किट में, अगर जाल में क्या है, ऊर्जा स्रोत उपस्थित है तो वो क्या होगा, एक्टिव नेटवर्क, और अगर ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनएक्टिव नेटवर्क। फिर हम बात करते हैं शाखा। शाखा क्या होती है, परिपथ का वह भाग जहां धारा का मान समान रहे, शाखा कहलाती है। पास, विद्युत जाल में कोई भी बंद परिपथ पास कहलाता है। नोड या संधि, नोड और जंक्शन या नोड और संधि, दो या दो से अधिक बहुत सारी शाखाएं जहां आकर मिलती हैं हम उसको क्या कहेंगे, नोड या संधि कहेंगे। आप नीचे एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं, इसमें ये जो पॉइंट्स है बी ओ ई, इस ये पॉइंट्स पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कि वो एक दो तीन शाखाएं मिल गई हैं, यानी कि बहुत सारी शाखाएं आकर मिल रही हैं, तो इनको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नोड पॉइंट्स या संधि बिंदु कहेंगे। एक ये जो आप देख रहे हैं यहां पर धारा का मान क्या है, समान है, तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये शाखा, ये भी शाखा हुई, ये शाखा हुई, ये शाखा हुई, ये शाखा हुई। और ये सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ये क्या हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। तो हमने आज सर्किट एनालिसिस रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पर डिस्कशन किया। कल हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ को किस तरीके से यूज करते हैं सर्किट में। थैंक यू वेरी मच।